मैं आपका दोस्त डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की छोटी सी पहल कार्य में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम जो है उसका मुख्य टॉपिक जो है भारत के राज्य एवं राजधानी, इसके बारे में हमको बताना है। क्योंकि यह नक्शा जो है बोर्ड पर लगाया गया है, इसकी वजह से जो विषय वस्तु जो है आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऊपर लिखा गया है छोटी सी पहल एक प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम, और इसके नीचे लिखा गया है भारत के राज्य और उसके राजधानी, और इसी के विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो चूंकि इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए हमको इस पर बहुत चिंतन मंथन करना पड़ा कि मैं इसको कैसे आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ा सकूं। जिस चिंतन मंथन के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को एक नक्शा यहाँ लगाकर इसको पढ़ा जाए। इस बोर्ड पर एक नक्शा लगाया गया है और इस नक्शे से आप लोगों को भारत के 28 जो राज्य हैं उस 28 राज्य के बारे में आप लोगों को इस तरह बताया जाएगा जिससे आप लोगों को याद हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऊपर से लेकर धीरे धीरे जो किनारे किनारे का जो राज्य है उसको हम बताते चलूं, और बताते बताते फिर मैं किनारे किनारे और इसके राज्यों को बताते बताते फिर मैं यहाँ तक चलूँ, और उसके बाद जो बीच में जो राज्य है मैं उसकी चर्चा बाद में करूँगा, और उसके बाद ये जो राज्य है इसकी चर्चा इसके बाद में करूँगा। तो चलिए हम इसी पर चलते हैं। जैसे इसमें मैंने पहला राज्य जो लिखा है, जिसको लिखा है हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है शिमला है। तो देखिए पहला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है कहाँ है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी जो है शिमला है। तो यह जो प्रदेश जो है जम्मू और कश्मीर, आप सभी जानते हैं कि ये जम्मू और कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए हम लोग का जो राज्य जो शुरू जो हो रहा है वह उत्तर में हिमाचल प्रदेश से शुरू हो रहा है। यह उत्तर है और यह दक्षिण है। यह उत्तर है और यह दक्षिण है, और यह जो है पूरब है और यह पश्चिम है। हम जब भी देखेंगे ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और इस तरफ पूरब होता है और इस तरफ पश्चिम होता है। तो जब भी नक्शा हम देखते हैं तब हम लोग उत्तर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा उत्तर में जो राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, और इस हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला है। कहाँ है? शिमला। इसमें शिमला लिखा गया होगा, आप उसको देखेंगे। इसके बाद अगर दूसरी बार नक्शा हम आप लोगों को दिखाएंगे तो पूरी विस्तृत तौर से आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि उसमें जब भी उसके बाद जो हम क्लास लेंगे उसमें विस्तृत हम नक्शा पर ही आप लोगों से काम काज करेंगे। क्योंकि इस समय आप लोगों को राज्य और राजधानी बतानी थी, इसीलिए हमने इस नक्शे को मैं लगाया। तो सबसे पहला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी शिमला है। दूसरा राज्य जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है पंजाब है। देखिए यहाँ से हम यहाँ चले आए, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और उसके बाद है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हुई। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हुई, और पंजाब के बाद हमारा तीसरा राज्य जो होता है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और चौथे स्टेट पर हम चलते हैं जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात का जो राजधानी जो है जिसका नाम है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। उसके बाद गुजरात के बाद हम आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? बम्बई। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है। इस तरह मुंबई भी हम कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं जिसका नाम है गोवा। गोवा देखिए, गोवा कहाँ है? यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के दोनों के बीच में गोवा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है। यह छोटा सा एक राज्य है, और छोटा सा इस राज्य की राजधानी जो है पणजी है। कहाँ है? पणजी है। अगला जो हमारा स्टेट जो है कर्नाटक है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक यहाँ पर है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगला हमारा जो स्टेट जो है कर्नाटक के बाद केरल हुआ,
और इस केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम हमारी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और तो देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अब इस तरह देख लीजिए, पहला हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात, पांचवा महाराष्ट्र, छठा कर्नाटक, और कर्नाटक से पहले गोवा। कर्नाटक के पहले गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद क्या हो गया केरल, और केरल के बाद हमारा होता है तमिलनाडु। क्या होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी हमने लिखा है चेन्नई। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और अमरावती के बाद हम चलते हैं उड़ीसा पर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है भुवनेश्वर है। और इसके बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के बाद हम चलते हैं बिहार। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। और इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो सबसे पहले हम किनारे किनारे जो चलते हैं, तो हमने एक में लिखा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। उसके बाद पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। उसके बाद राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। उसके बाद गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। उसके बाद हमारा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और उसके बाद यहाँ हो गया केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और उसके बाद हुआ तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और इसके बाद हुआ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और इसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और इसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और इस पश्चिम बंगाल के बाद बिहार। बिहार की राजधानी पटना। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ। और इसके बाद जो स्टेट जो है जो उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। अब देखिए इसके बाद जो है हम चलेंगे, जो बीच में स्टेट जो है हरियाणा है। हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद झारखंड है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना है। 16 नंबर हमारा जो राज्य जो है 16 नंबर हरियाणा है। और इस हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो हरियाणा हमारा स्टेट जो है यहाँ पर है। हरियाणा स्टेट हमारा यहाँ पर है। और इस हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ हो गई चंडीगढ़ हुई। और इस हरियाणा के नीचे हम आते हैं बीच के पर्सन में, तो देखते हैं मध्य प्रदेश हमारा है। और इस मध्य प्रदेश की राजधानी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसके बगल में देखते हैं छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर रायपुर है। और इसके छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड है। झारखंड स्टेट है। और इस झारखंड की राजधानी रांची हुई। इसकी राजधानी कहाँ हुई रांची हो गई। और इसके बाद इसके नीचे हम देखते हैं एक राज्य जो है जिसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है, तेलंगाना राज्य की राजधानी जो हमारी है हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हमारा हैदराबाद है। तो चूंकि यहाँ 20 हमारे स्टेट हो गए, तो हमने इसको ये पूरे नक्शे पर इतना जो है केवल इस भाग को छोड़कर हमने इतने भाग को कवर किया। तो हमारा ये इस भाग में हम पहले बता चुके हैं कि यह राज्य जो है हमारा केंद्र शासित राज्य है। तो जब हम केंद्र शासित राज्य की चर्चा करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा 28 स्टेट में हमारी शुरुआत जो होती है हिमाचल प्रदेश से होती है। कहाँ से होती है हिमाचल प्रदेश से होती है। तो हिमाचल प्रदेश से लेकर अगर हम यहाँ तक केरल तक आते हैं, तो केरल तक आने में हमको 8 राज्यों का सफर तय करना पड़ता है। तो इन 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश हो गए, पंजाब हो गए, राजस्थान, गुजरात,
गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद हमारा गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। तो ये हमारे 8 राज्य हो गए। ये हमारे कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हमारे हो गए। तो इधर के 8 राज्य हो गए और इधर से हम लोग जब चलेंगे यहाँ तक, फिर हिमाचल प्रदेश तक पहुँचने में हम पूरे 7 राज्य जो हैं यहाँ सफ़र करते हैं। तो यहाँ तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये हमारे 7 राज्य हो जाते हैं। तो इधर के 8 और इधर के 7 हमारा 15 हो गया। और जब बीच में हम चलते हैं तो हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और हमारा ये छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और हमारा तेलंगाना हो गया। तो हमारा 8 इधर का, 7 इधर का, 8 7 15 और 15 और 5 20 हो गया। ये हमारा स्टेट जो हो गया सिक्किम हो गया। और सिक्किम की राजधानी कहाँ हुई? सिक्किम की राजधानी हमारा गंगटोक हुआ। सिक्किम की राजधानी हमारा गंगटोक हुआ। और इस सिक्किम की राजधानी गंगटोक हुई। और इसके नीचे जब आते हैं तो देखते हैं हमारा असम है। क्या है? असम की राजधानी दिसपुर। ये जो है इतना भाग जो है हमारा असम का भाग है। और इस असम के ऊपर जब जाएंगे तो हमारा अरुणाचल प्रदेश हुआ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हुई। कहाँ हुई? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और इस अरुणाचल प्रदेश के जब नीचे हम आते हैं, इधर जब आते हैं तो हमारा नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और इसके नीचे जो है हमारा मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और इसके नीचे मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। और इसके नीचे जो है हमारा त्रिपुरा है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हुई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और इसके नीचे जो है हमारा मेघालय है। लास्ट जो है मेघालय है और मेघालय की राजधानी शिलांग। तो ये मेघालय की राजधानी शिलांग हो गया। तो देखिए ये हमारे जो है 8 जो राज्य हैं, ये 8 राज्य मिलकर इधर के हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। इधर के 7 8 7 15 15 5 20 और 8 28। तो हमारे 28 राज्य हो गए। और 28 राज्यों के बारे में आप लोगों को मैंने विस्तृत जानकारी तो नहीं दिया, लेकिन संक्षिप्त जानकारी हमने दी। फिर अगले वीडियो जब मैं शूट करूंगा तो मैं प्रयास करूंगा कि किन राज्यों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाए। तो एक बार हम फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के बाद कर्नाटक के बाद हमारा केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हरियाणा के नीचे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और झारखंड के बाद तेलंगाना। और इधर हम जब चलते हैं तो सिक्किम के बाद असम के बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मेघालय। तो ये हमारे 28 राज्य हो गए। और इन 28 राज्यों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़कर कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इन राज्यों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन राज्यों की मैंने चर्चा की और राजधानियों के बारे में आप लोगों को हमने बताई। अगर इससे अधिक जानने की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो के साथ आप लगे रहें। अगले वीडियो में मैं इससे अधिक आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।